नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में जिस तरीके से इन दिनों रामनवमी के जुलूस के दौरान जो मस्जिद पर झंडे लगाए गए और उसके बाद कई तरह के बयान केंद्रीय मंत्री के सामने आए। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह के बयान आए कि जिस तरीके से हिंदुत्व खतरे में है, कई तरह के नेताओं के बयान सामने आए। आज ये सवाल पूछा गया जनता दल यूनाइटेड के नेता गुलाम रसूल बलियाबी से कि आखिरकार गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार या हिंदू की बात करें तो हिंदुत्व खतरे में। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो इस बात को कह रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या वो हिंदुत्व को बचाने के लिए सड़क पर आए थे। क्या जब रामनवमी का जुलूस था तो वो उस जुलूस में शिरकत किए थे? क्या उनके बाल बच्चे उस जुलूस में शिरकत करने आए थे? अगर आए थे तो उनका वीडियो फुटेज कहाँ है? ये देखने वाली बात है कि आखिरकार जब ये कहा जा रहा है कि हिंदुत्व खतरे में है और लोगों की जिस तरीके से कहा जाए कि हिंदू खतरे में है, तो आखिरकार वो उनके बाल बच्चे आए हैं कि नहीं सड़कों पर, ये सवाल है। और ये पूछा जा रहा है, गुलाम रसूल बलियाबी के द्वारा ये पूछा गया कि क्या वो लोग सड़कों पर आए थे, ये पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में लगातार जो रामनवमी के जुलूस के दौरान जो मुजफ्फरपुर में जो घटनाएं घटी, उस घटना को लेकर भी उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने प्रयास तो किया था कि दंगा भड़काया जाए, लेकिन समाज नहीं चाहता है इस तरह के बातों को। क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियाबी? साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने लाउडस्पीकर हटाने को लेकर भी जो बातें कही, उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। और उस इकोनॉमिकली क्राइसिस के बावजूद भी जो बिहार का ग्रोथ है, जो बिहार का डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी जरूरत नहीं। और उस बिहार को कोरोना के बावजूद भी जो ग्रोथ हुआ है, जो जीडीपी बढ़ी है, ये जीडीपी अगर अन्य राज्यों के लोग देखेंगे तो देखने के बाद उन राज्यों के युवा, बेरोजगार, वहां की जनता अपने राज्य के सुप्रीमो का गट्टा पकड़ेगी। आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट जो आ रही है उसके अनुसार तो बिहार के साथ ही साबित है। अब ऐसा है ना कि जो मानक बना है उनके रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का या ग्रोथ रिपोर्ट तैयार करने का, उस मानक में वो है जिस गांव में आपकी सड़क आती है, उस मानक में वो टोला है जिस टोला में पहली बार लोगों ने बिजली देखा है, उस मानक में वो एरिया है जिस एरिया में 7 महीना पानी लगा रहता है, आज रोड है वहां। उसकी रिपोर्ट छोड़िए ना, आप जब खुद न्यूज कवर करने के लिए निकलते हैं तो पटना पहचान में आता है, दानापुर पहचान में आता है, फुलवारी समझ में आता है। तो जो पोजीशन यहां की है, यही पोजीशन और जगहों की है ना। अब कुछ ही दिनों के बाद ये नवादा 4 लाइन चालू हो जाएगा, आकर के मिल जाएगा इसमें बख्तियारपुर में। तो समझने की चीज, उनकी बातों से तो लग रहा है कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में सनातन धर्म का ये अपमान कर रहे हैं। सरकार में वो मंत्री, वो फायर ब्रांड, वो किसी जुलूस में तो वो नजर नहीं आ रहे थे, न उनका परिवार का कोई व्यक्ति नजर आ रहा था, और वो कह रहे हैं खतरे में है। इसलिए हमको लगता है कि न बहुसंख्यक खतरे में है, न अल्पसंख्यक खतरे में है, न सनातन धर्म खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न जैन खतरे में है, न बुद्ध खतरे में है। कुछ व्यक्तियों की कुर्सी और सत्ता खतरे में है, और जिनकी सत्ता और सरकारें खतरे में होती है, उन्हीं का धर्म खतरे में रहता है। सर, पिछले एक महीने से देखा जा रहा है, बिहार सरकार में मंत्री है जनक राम,
मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की बात करें, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? अरे भैया, बयान बहादुरों से बिहार नहीं चलता है, विकास बहादुर से बिहार चलता है। विकास बहादुर अपने काम में लगे हुए हैं, बयान बहादुर लोग बयान देते रहते हैं। पिछले एक महीने से जिस तरीके से देश में देखा जा रहा है, अजान पर सियासत हो रही है, लाउड स्पीकर पर हो रही है, हनुमान पर हो रही है, किस ओर बढ़ रहा है देश? क्या जनता को मेन मुद्दों से भटकाने की तरफ ये देश बढ़ रहा है? क्योंकि ज़्यादातर समझदार है, सब समझता है। देश समझदार है, सब समझता है। आज जिनको समझ में आ गई है बात कि अब देश समझ लिया है, वो कुछ और समझाने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। देखिए कितनी कामयाब होती है। मुद्दों से भटकाया जा रहा है। देश बड़ा है, देश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। भटकाने वाले को भी रास्ते पर ला देगी और जो भटक चुके हैं उनको भी रास्ते पर ला देगी। अब लगता है सर कि बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगार, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर बिहार की सरकार भी काम कर रही थी, लेकिन नहीं लगता कि कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता जिस तरह से बयान के मुद्दों से जनता को जो अधिक्रमित कर रहे हैं? जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एक बहुत आसान, बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो कोई भी धर्म उन्माद फैलाने की अनुमति या संदेश नहीं देता है। कोई भी धर्म सामाजिक सद्भाव, आपसी प्रेम, भाईचारा और एक दूसरे के प्रति उदार होने का सबक सिखाता है। तो ये धर्म के नाम पर उन्मादी हैं या आतंकवादी हैं, इन दोनों को समाज खूब बढ़िया से पहचानता। अब रहा ये कि देश में और बिहार में, तो बिहार में तो मालूम है दवा पानी ढंग से हो जाएगी, और पूरे बिहार में जिस अमन चैन के साथ सभी धर्म के लोगों ने, इधर रमज़ान उधर रामनवमी, बड़े अच्छे प्रेम से ये पर्व बीता है। हाँ, कुछ लोगों ने चाहा था, लेकिन लोगों के चाहने से वो बात नहीं होती है। समाज जब तक न चाहे, तो बिहार के सभी धर्म के लोग की जो चाहत रही वो साफ साफ दिखी। और जिसने कहीं भी असफल प्रयास किया है, जब प्रशासन ने सफल अपना कुशलता दिखाना शुरू किया है, तो दोबारा वो फिर भूल भी जाएंगे। इसलिए अन्य देशों में भी, अन्य राज्यों में भी, अन्य प्रदेशों में भी जो इस तरह की बातें हो, उससे बचना चाहिए। और एक बात तो तय है कि ये ज़रूर देखना चाहिए कि इन धार्मिक झंडों को और धार्मिक मर्यादाओं को लज्जित करने वाले व्यक्तियों में कौन कौन लोग हैं, और जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा ये बचाने का, धर्म बचाने का जो एक बहुत इमोशनल जत्था है, देखना चाहिए कि क्या इन जत्थों में उन राजनेताओं के पुत्र हैं कि नहीं हैं, उन बड़े नेताओं के वंशज हैं कि नहीं हैं, जो पूरे देश और पूरी दुनिया में भारत को शर्मिंदा करते हैं कि फला धर्म खतरे में है। ये भारत को शर्मिंदा करने वाले ये ठेकेदार लोग कौन हैं?
भारत में कौन सा धर्म खतरे में है? और ये बात करने वाले जो लोग हैं, क्या उनके बाल बच्चे इन जुलूसों में कहीं नजर आए हैं कि नहीं आए हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए और आप लोगों को फुटेज निकाल के दिखाना चाहिए कि जिसका बाप कह रहा है कि फला धर्म खतरे में है, उसका बेटा इस धार्मिक जुलूस में कहाँ है, खोज के निकालना चाहिए। सर देश में अभी देखा गिरिराज जा सिंह रहा कह रहे है हैं कि जो है हिंदू खतरे में है, लगातार कई घटनाएं घटी है, हिंदू को दबाया जा रहा है। इन धार्मिक झंडों को और धार्मिक मर्यादाओं को लज्जित करने वाले व्यक्तियों में कौन कौन लोग हैं, और जिन लोगों पर बहुत ज्यादा ये बचाने का, धर्म बचाने का जो एक बहुत इमोशनल जत्था है, देखना चाहिए कि क्या इन जत्थों में उन राजनेताओं के पुत्र हैं कि नहीं हैं, उन बड़े नेताओं के वंशज हैं कि नहीं हैं, जो पूरे देश और पूरी दुनिया में भारत को शर्मिंदा करते हैं कि फला धर्म खतरे में है। ये भारत को शर्मिंदा करने वाले ये ठेकेदार लोग कौन हैं? भारत में कौन सा धर्म खतरे में है? और ये बात करने वाले जो लोग हैं, क्या उनके बाल बच्चे इन जुलूसों में कहीं नजर आए हैं कि नहीं आए हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए और आप लोगों को फुटेज निकाल के दिखाना चाहिए कि जिसका बाप कह रहा है कि फला धर्म खतरे में है, उसका बेटा इस धार्मिक जुलूस में कहाँ है, खोज के निकालना चाहिए। सर देश में अभी देखा गिरिराज जा सिंह रहा कह है रहे हैं कि जो है हिंदू खतरे में है, लगातार कई घटनाएं घटी है, हिंदू को दबाया जा रहा है।